इंसानियत को खो चुके। आज हम अपनों के गुलाम हैं, ये कहने के लिए तो अपने हैं। और इनका आज़ादी के योगदान में बताइए क्या था, आज़ादी के संघर्ष में क्या योगदान था इनका। इन्होंने कभी देश को अपना माना ही नहीं, देशवासियों को अपना माना नहीं। इन्होंने अंग्रेजों को अपना माना है, अंग्रेजों की गुलामी की है इन्होंने, कभी तिरंगे का सम्मान नहीं किया। तो आज ये देशभक्त बन रहे हैं। मैं कहता हूं सबसे बड़े गद्दार देश के हैं तो ये हैं। इन्होंने कभी देशभक्ति नहीं की, ये देशद्रोही हैं। और जो देशभक्त जो लोग थे उनको ये देशद्रोही बताते हैं। 140 करोड़ लोगों को ये देशद्रोही बताते हैं। जिन्होंने इनकी नीतियों के खिलाफ, इनकी गंदी हरकतों के खिलाफ आवाज उठाई, उसके तुरंत जो है सीबीआई या ईडी के छापे लगेंगे, या उसको अरेस्ट कर देंगे, या उसको उड़ा देंगे गोली से। ये शर्मनाक हरकत करती है ये सरकार। ये सरकार रहने लायक नहीं है, ये देशद्रोही सरकार है। इसको तुरंत हमें भगाना होगा, तुरंत इसको बाहर का रास्ता दिखाना होगा। तो मैं 140 करोड़ लोगों से निवेदन करूंगा, किसानों के साथ रहिए। पूरा देश किसानों के साथ अभी तक खड़ा है, आगे भी रहिए। और इस सरकार को अगर कोई बेदखल कर सकता है तो वो किसान वर्ग कर सकता है। किसान में हिम्मत है। 7.25 साल से ये देश को लूट रहे थे। हमारे अंदर बहुत बड़े बड़े पढ़े लिखे हैं, बुद्धिजीवी हैं, कोई सामने नहीं आया। जब किसानों की धरती की तरफ इनकी नजर गई तब इनको इनकी औकात का पता चला। वो केवल किसानों ने इनको औकात दिलाई है, उन्होंने दिखाई है। तो मैं किसान भाइयों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और केवल पुरुष नहीं है, हमारी महिला किसान बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया उन्होंने, बढ़ चढ़ करके। तो मैं तमाम किसानों को, चाहे वो हमारी महिलाएं बहन हैं, हमारे भाई हैं, सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। इतना लंबा आंदोलन, इतने लंबे समय के लिए, और इतनी बड़ी संख्या और इतनी शांति से, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इतिहास में ऐसा आंदोलन पहले कभी नहीं हुआ और शायद आगे भी कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा, इतना शांति से। और मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं अपने किसानों को कि जितने संगठन जिस दिन पहले दिन शुरू हुए थे आज तक इंटैक्ट हैं, बरकरार हैं। वरना आंदोलनों में चलते चलते आखिरी तक टूट फूट हो जाकर सरकार ने बहुत कोशिश की है किसानों को तोड़ने के लिए, बांटने के लिए, आंदोलन को तोड़ने के लिए। किसानों ने समाधान करने की कभी, इसने सरकार ने समाधान करने की कोशिश कभी नहीं की, रोजाना आंदोलन को तोड़ने की कोशिश की है। रिपब्लिक डे जो पिछले साल का था, इतनी गंदी हरकत की थी, वो किसानों ने नहीं किया था, वो सरकार की साजिश थी, सरकार के आदमी थे। किसानों ने कुछ नहीं किया, रास्ता भटकाया गया उनको, चले किसी और रास्ते से थे और इनके आदमी खड़े थे। वो पहले से प्लानिंग थी, पुलिस को गाइडेंस दे रखा था, इसी तरीके से पहले से प्लानिंग थी। तो खैर बहुत हो गया आज के लिए इतना। मैं फिर दोबारा आपको इसके ऊपर कुछ बातों जो और टिप्पणी है वो बाद में करूंगा। आज के लिए मैं केवल इतना ही कहता हूं, किसानों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आपकी बहादुरी का इनको लोहा जो है, आपने जो इसको सबक दिया है, शायद प्रधानमंत्री महोदय कभी जीवन में नहीं भूल पाएंगे। उनको ये था कि इनके अहंकार को तोड़ने वाला कोई पैदा नहीं हुआ, शायद इनको पता नहीं था किसान के जज्बे का। तो किसानों ने इनको इनकी औकात दिखाई है। और अब 5 राज्यों में सभी से मैं अपील करता हूं, सब आप फौजी जनता पार्टी का हिस्सा बनिए और इस सरकार को बेदखल करिए ताकि देश बचाया जा सके। हालांकि देश इतना डैमेज कर दिया गया है, अब आने वाली जो सरकार आएगी उसको बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। कम से कम 20-25 साल लगेंगे देश को वापस उसी जगह लाने में, लेकिन और कमजोर ना हो इसलिए इनको तुरंत बेदखल करना होगा। और इसके लिए हम सबको एक साथ आना होगा। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।